आप सिस्टर निकालिए नीति वचन भजन संगीता अध्याय 4 उसका 4 वचन पढ़िए। वहाँ पे कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, इस परिवार के लिए, इस मोहल्ले के लिए। आज के जो भी आपने प्रोग्राम आयोजन किया है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो चीजें हैं हम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के राज्य का काम नहीं कर रहे, बल्कि शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। पढ़ दीजिए भजन संगीता अध्याय 4 उसके वचन को। कांपते रहो। क्या करो भाई? कांपते रहो। किससे डरो? कांपते रहो और पाप मत करो। क्या? और पाप मत करो। आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? परमेश्वर को या पाप को? चाहे आराधना होना चाहिए, चाहे डीजे होना चाहिए। और मुझे प्रभु ने तुरंत कहा यहाँ से निकल जाए पंडाल से। मैं इन लोगों से पसंद नहीं। मुझे प्रभु उठा रहा है यहाँ से, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को जाता जाता मैं कुछ बता दूं। हालेलुया। भाई और बहनों, ये सब चीजें करके आप नरक का रास्ता खोद रहे हैं। मैं बोलने से नहीं घबराता हूँ, चाहे मेरी सर के ऊपर कोई तलवार भी रख दे, किसी तरह की जो मुझे प्रभु दे रहा मैं वो बोलूंगा। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ से उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे अंदर से पवित्र आत्मा टिकने नहीं दे रहा है यहाँ। अब किस तरफ हो, परमेश्वर की तरफ या शैतान की तरफ? फैसला आपने करना है। मैंने आपको वचन दे दिया है, कांप जाओ, डर जाओ, पर पाप मत करो। परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। प्रभु को सिर्फ उसकी आराधना करना पसंद है, उसकी बंदगी करना पसंद है। इसके अलावा और वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं अंत रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। आप पढ़ते हैं ना जब निर्गमन की पुस्तक, उसमें लिखा ना 20 अध्याय में, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हम प्रभु को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, उसके बाद में उसकी निंदा करते हैं, उसे दुख देते हैं। बाइबल कह रही है कांप जाओ पर पाप मत करो। पढ़ना है ना सिस्टर इसको, क्या लिखा है इसमें? कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो पर पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। यहाँ अकेला पंडाल में बैठकर, कमरे में बैठकर आराधना करने के बारे में नहीं प्रभु बोल रहा। प्रभु कह रहा है जब अपने बिस्तरे पर भी जो, तब भी आप मेरी तरफ ही देखो, मेरे बारे ही सोचते रहो। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था बैठा, एक बात प्रकट हो रही थी। यहाँ पे इतना बड़ा स्पिरिट है जो सब लोगों को नरक की ओर लेकर जा रहा है। बंधे हुए लोग, बंधनों में बंधे हुए हैं, गठों में बंधे हुए मैंने देखे अभी के अभी। आप गलत कर रहे हो प्रियजन। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने यूथ को, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बाइबल कहती है आप नमूना बन जाओ एक, ताकि दूसरे आपका चाल ढाल देखकर प्रभु की ओर खींचे आए। इसीलिए आप लोगों के बीच में कोई पास्टर नहीं टिक रहा, प्रभु का दास कोई भी नहीं टिक रहा। ये रीजन है। मैं बैठे बैठे कितना कुछ देख लिया मैंने, प्रभु ने मुझे दिखा दिया है। अगर मैं बात करूंगा तो शर्म से आपके मुंह झुक जाएंगे, जो मैंने देखा है अभी के अभी। आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये एरिया बच जाए, बचा नहीं है, सिर्फ नाम के बचे हुए हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। आज बेटी का जन्मदिन है या बेटे का? बेटी का। चलिए मैं बच्चों का जब प्रोग्राम होता तो मैं बच्चों के बारे में ही बात करता हूँ। अगर आपका ये गांव के लड़के नौजवान जहाँ बैठते ना, तो प्रभु के काम देखते आप कैसे कैसे काम होते हैं। पवित्र आत्मा को निराश कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगा अपने बच्चों को कैसे तालीम देना है आगे, ताकि वो ऐसे चक्रों में मत फंसे। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। यीशु मसीह को रखो चाहे
चाहे फिर दूसरों को किसी को जगह दो। अगर मुझे आप बुलाएंगे भी दोबारा तो भी नहीं आने वाला जब तक पवित्र आत्मा मुझे नहीं कहेगा आने के लिए। हालेलुया। बाइबल के अंदर से हम नीति वचन से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। नीति वचन पहला अध्याय, उसके हम 6 वचन से स्टार्ट करेंगे। 6 से लेकर 7, 8, 10 तक हम जाएंगे। जल्दी पढ़ दीजिए अगर किसी को मिल गया है। वचन जो है ना हमारा सुधार करता है। भाई आज यहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ बैठिए कर। मीटिंग के स्थान ये है। आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे उतरा है, आप लोग उधर उधर भटक रहे हो। मैं सब जवानों के आगे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, आप यहाँ पे आइए और आकर प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं जी। आप पढ़िए नीति वचन, इसके 6 वचन से स्टार्ट करें। पहले अध्याय का 6 वचन पढ़ दीजिए। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को सुनिए 5 से शुरू करें। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर अपनी क्या बढ़ाए? विद्या। क्या बढ़ाए? किससे विद्या बढ़ती है हमारी? जब हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के, जब हम परमेश्वर के अभिषिक्त दास के वचन सुनते हैं, तब हमारी क्या बढ़ती है? बुद्धि में इजाफा होता है। हालेलुया। पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ है, तू बुद्धिमान के वचनों को सुनकर अपने ज्ञान को क्या कर? बढ़ाता चला जा। पढ़िए जरा आगे। और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। और समझदार क्या करे? बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धिमान के वचनों को सुनकर आप परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएंगे, और वह तुझे एक सही मार्ग दर्शन कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। नाम के मसीह तो बहुत मिल जाते हैं, पर असली मसीहत, अपने आप को समर्पित किया हुआ मसीह बहुत कम मिलते हैं। समर्पित किए हुए मसीह बने आप। नाम के मसीह मत, दुनिया से, जो नाम का मसीह है वो दुनिया से प्यार करता है, और जो असली मसीह है, जो परमेश्वर के लहू से खरीदा गया है, जिसने अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी फैमिली प्रभु को समर्पित कर दी है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक टेस्ट मनी बताता हूँ। हमारे घर में सेहरे लगाकर मैरिज नहीं होती, हमने प्रभु को समर्पित किया है। हमारे घर में बाइबल को बताया जाता है। लड़की भी आत्मिक ढूंढी जाती है और लड़का भी आत्मिक होता है। कोई डीजे नहीं, कोई शराब नहीं, कोई ऐसा कबाब नहीं, वहाँ पे कोई खराबी वाला काम नहीं। सिर्फ ओनली परमेश्वर को देखते हैं, हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। मेरे भाई की शादी हुई है पास्टर डैनियल की। उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, बाइबल चेंज कर मैरिज की है। वो अच्छे भले हैं, जिंदा हैं, उनको प्रभु ने बहुत सारी आशीष दी है। अभी कभी चंडीगढ़ में उनको कम से कम 2 करोड़ का प्लाट भी प्रभु ने दिया है चर्च बनाने के लिए। हालेलुया। हमारी मीटिंगों में, सिर्फ हमारी मैरिजों में, हमारी खुशी में बंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो हम पर उल्टे श्राप लागू हो जाते हैं। फिर हम परमेश्वर को खुश नहीं करते, हम शैतान को खुश कर रहे होते हैं। तो हमें हर हाल में अपने प्रभु को ही खुश रखना है। जिसमें हमारा प्रभु खुश है, उसमें ही हम खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाम के तो बहुत चले फिरते हैं, 2-4 साल आकर प्रभु में फिर वापस मुड़ जाते हैं। वो वाले मसीह नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो अपनी जान देने तक क्या रहे? वफादार रहे। हालेलुया। सुन लो मेरी बहनों, अपने बच्चों को आगे बचाना है। इन वचनों से उनका पालन पोषण करें। सुलेमान की माता उसको सिखा रही है कि तू ज्यादा बुद्धिमान लोगों की बातों के ऊपर अमल करना, तेरे ज्ञान में क्या होगा? इजाफा होगा। आगे पढ़ेंगे ना, आगे बहुत मजा आने वाला है। इस वचन को पढ़ेंगे। जिससे वे नीति वचन का दृष्टांत को, जो नीति वचन के दृष्टांतों को, विधार्थों को, जी पढ़े, और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। जो उसके बुद्धिमानों के वचन और उस रहस्यों को क्या समझे?
रहस्यों को समझ जाए। जब आप अपने बच्चों का मन इधर लगाओगे तब आपके बच्चे बड़े होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। वो हलाक नहीं होंगे, उनके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, विपत्तियां नहीं आएंगी, वो बुरे कामों में कभी भी फंसेंगे नहीं। आज ये जेकर प्रॉब्लम है तो हमारे खुद के अंदर है। हमारे सिद्धांत बोल रहे हैं बच्चों के अंदर कि हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को। बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो बिगड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पाप में फंसे हुए हैं। प्रभु ने मुझे अभी कभी बताया पूरा सदोम अमोरा बना हुआ है यहाँ पे। सेम सदोम अमोरा जैसे गुनाह हो रहे हैं यहाँ पे। आप समझ लेना सदोम अमोरा में क्या क्या होता था। आगे बढ़िए जरा। यहोवा का भय मानना यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना किसका मूल है? बुद्धि का मूल है जी। बुद्धि और शिक्षा मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं ना वो बुद्धि के वचनों को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। उनको बाइबल को सुनना, बाइबल को पढ़ना, बंदगी में आना, बंदगी में बैठना बुरा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली संतानें बचाई जाए तो उनको सही शिक्षा दो, नहीं तो आपके बीच में कोई भी अगुवा नहीं आकर आएगा। यहाँ पे आप ऐसे रहोगे। पहले अपने आप का सुधार करो, अपने बच्चों का सुधार करो। मैं तो पंजाब से आया हूँ, पता नहीं फिर कब आऊंगा। आप बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ठीक है? पास्टर प्रेमलता मुझे बुलाएंगी या नहीं बुलाएंगी, मैं कब आने वाला हूँ या नहीं आने वाला, ये कोई कुछ नहीं बता सकता। बट लेकिन मैं आप लोगों को एक शिक्षा देकर जा रहा हूँ, अपने बच्चों को बचा लो। अगर बच्चों को बचाना है तो वचन की पालना करना शुरू कर दे। जी पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। अपने पिता की शिक्षा पर क्या कर? कान लगा। और अपनी माता की शिक्षा को न तज। और अपनी माता की शिक्षा को मत विसार, मत इग्नोर कर। माँ बाप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। अब आपके बच्चों में वो चीजें बोलनी चाहिए, वचन बोलना चाहिए। जब आप वचन से उनको पालन पोषण करोगे तो वो टच मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे, वो बाइबल ही पकड़ कर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। आपके बच्चों का मोह पाप की तरफ कभी पड़ेगा ही नहीं। वो खुदा के साथ रहेंगे। एक व्यक्ति प्रभु का दास आएगा तो वो तरले मारेगा कि कभी मुझे फिर बुलाना आकर, क्योंकि उसका मन लगेगा आप लोगों के बीच में आकर। हालेलुया। वो मेरी तरह निराश नहीं होगा, मेरी तरह हताश नहीं होगा ये काम देखकर। आगे बढ़ने जरा। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे सर के लिए क्या होंगे? जो तेरी माता पिता तुझे वचन सिखाएंगे, तुझे अच्छी बातें सिखाएंगे, वो तेरे सर के लिए एक ताज का काम करेंगे, एक मुकुट का काम करेंगे। और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। और तेरे गले के लिए जैसे लेडीज लोग पहनती है ना मंगलसूत्र, लड़कों के गलों में भी कंठे पड़ते थे पहले समय में। पंजाब में तो डालते हैं अभी भी बना करके लड़के। और वो तेरे गले में क्या बनेगी? कंठमाला होगी। जैसे उसको हम प्रेम करते हैं कि सबसे खूबसूरत है, वो ऐसे आपके बच्चे भी प्रभु के वचन से क्या करेंगे? प्यार करेंगे। मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, जितने जवान इधर उधर भटक रहे हैं प्लीज इस जगह पे आ जाइए। प्रभु आप लोगों को बहुत ज्यादा आशीष देंगे। जी आगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, जे कर पापी लोग। आपने जब अपने बच्चों को तालीम अच्छी दी होगी ना, कोई उसे बोलेगा ना ले थोड़ी सी तू सिगरेट पी ले या तू नशा कर ले, तो वो कभी उनके जाल में फंसेगा नहीं। फंसेगा वही जिसके अंदर बाइबल नहीं है, जिसके अंदर प्रभु नहीं है। जी। पापी लोग तुझे फुसलाए, पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात न मानना। तू उनकी बातों को न मानना। जी। यदि वे कहे, यदि वे कहे हमारे संग चल, हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम हत्या करने के लिए घात लाए, पाप करने के लिए घात लगाए, तो आपके बच्चे कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को सही तालीम देते हैं। माँ बाप के हाथ में कि बच्चों को तैयार करें प्रभु के लिए।
आपने कभी इजराइल के रूल सुने? 12 साल का बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ के द्वारा पढ़ाई करता अपने घर में। उसको स्पेशल तोरा की किताबें सिखाई जाती हैं, बाइबल सिखाई जाती है, प्रभु का वचन सिखाया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी क्लासें पढ़ी थी, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी बोलिए। प्रभु कितना पढ़े थे? क्यों भाइयों, प्रभु की कोई एजुकेशन का दिया गया है? एक दिन भी स्कूल के बैक साइड से नहीं वो बोल रहे, पर वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़कर सुना रहे हैं। यशायाह की पुस्तक का भेद खोल दिया उन्होंने एक सभा के अंदर कि ये मेरे ऊपर पूरा हुआ है ना? पढ़े ना? कहां से आई उनको पढ़ाई? क्योंकि 12 वर्ष तक माता मरियम ने उनको एजुकेट किया। माता मरियम उनको पढ़ाती थी, उनकी गुरु, उनकी शिष्य जो थी वो खुद ही थी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी टीचिंग दे, उन्हें भले बुरे की सियान बताए कि ये भला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वे सब बातें सिखाएं। जी पढ़ दीजिए। हम निर्दोष की ताक में रहे। हमेशा किसकी वो बोलते हैं कि हम किसकी ताक में रहे? निर्दोष की ताक। निर्दोष की ताक में। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लूटने पीटने वाले लोग क्या कर लेते हैं? उनको मार देते हैं। अगर हमारे बच्चों के अंदर तालीम अच्छी होगी तो कभी भी किसी के पाप में वो भागीदार नहीं होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को खुद गाइड करें, उनको बताएं कि विमल खाना गलत बात है, चूना तंबाकू लेना गलत बात है, ये चीजें, दारू पीना गलत बात है, ड्रग्स का नशा करना ड्रग्स गलत बात है। हमारे प्रभु पनिशमेंट देंगे जेकर हम ये गलत काम करेंगे। तो अगर माँ बाप पवित्र होंगे तो बच्चे भी आगे क्या बनेंगे? अच्छे बनेंगे। जो माए विमल खा रही है, गुटखा खा रही है, तो वो अपने बेटे को क्या समझाएगी? बोलो समझाएगी? अब यहाँ पे मैंने देखा एमपी के अंदर बहुत सारी बहनें ऐसा काम करती हैं। क्या तालीम दोगे अपने बच्चों को? आप सीरियस हो इस मैटर के ऊपर, इन चीजों से बाहर आकर अपने बच्चों को अच्छे पासे लेकर जाएं, नहीं तो वो आपकी कॉपी करेंगे। जो आप काम करोगे तो वही आपकी तरफ देख के वही काम करेंगे। आपके बच्चे स्वर्ग जाने वाले बनने चाहिए, नरक जाने वाले नहीं बनने चाहिए। मैं इन बच्चों पर सीरियस हूं। पढ़िए, कितनी आयत हो गया? इसको छोड़ दीजिए। इसके नेक्स्ट अध्याय में 2 अध्याय में उसकी 3 आयत से शुरू करना, जरा 2 की 3 से स्टार्ट करें। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। आगे पढ़ते जाएंगे। और उसको चांदी के समान ढूंढे। किसको? परमेश्वर को नहीं, बुद्धि को, समझ को क्या करें? चांदी के समान ढूंढने की क्या करें? कोशिश करें। जी पढ़िए आगे। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में क्या करें? लगा रहो। बुद्धि के वचन, ज्ञान की बातें सुनना आज नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल बात है, पर बाइबल कहती है इन चीजों की एक धन के समान क्या कर? खोज कर। जी आगे पढ़े। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। फिर तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और फिर परमेश्वर का ज्ञान क्या होगा? तुझे प्राप्त होगा। उतनी देर प्राप्ति नहीं होती जब तक आप अपना जीवन बदलते नहीं हो। आपके बच्चों को आप बदलते देखना चाहते हो, अच्छे कामों में देखना चाहते हो, अच्छे मकाम पर देखना चाहते हो, पहले खुद ही को बदल दो। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके बच्चे भी बदलेंगे नहीं। पहल आपको करनी पड़ेगी। आप, आपके बच्चे आपके लिए बच्चे हैं, आप भी खुदा के लिए की हो, क्या हो? बच्चे हो। हालेलुया। कहते हैं आंखों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। एक शेर सुना रहा हूं आप लोगों को बीच में। दिल को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आंखों को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। हालेलुया।
अपने आप को बदलाव में लेकर आए, अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी नजर को सही जगह पर लेकर जाएं कि वो जो चीजें आपके लिए छुपी हुई हैं उनको ढूंढने की क्या करें, कोशिश करें। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी मार्ग खुलने वाला नहीं है। आप जितना कमाओगे, आगे चल के आपके बच्चे जवान होंगे तो वो नशों में उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो आज से एक निर्णय ले। आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। क्योंकि बुद्धि कौन देता है, यहोवा। उसकी खोज कर रहे हैं आप, दुआओं में बुद्धि मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए बुद्धि मांगते हैं आप। बच्चे पैदा करने आसान है, पर बच्चों को वचन के अनुसार तैयार करना बहुत मुश्किल है। बहुते कॉलेज मुझे पता है पास्टर जी मेरा बच्चा बिगड़ गया है, नशों पे लग गया, इसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें, कहीं इसकी बुद्धि चेंज हो जाए। जब उसको वो कच्चे लोहे के समान था तब आप लोगों ने उसको खुद बिगाड़ दिया। अगर अपने चाचा को गाली निकालता तो आप खुश होते थे। छोटा सा बच्चा जब देखते ना बड़ा होता है तोतली जबानों में वो गालियां निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, खुश होते हैं। उल्टा और बोलते हैं अपने चाचा को गाली निकाल के दिखा दे, तो वो फिर उसकी हैबिट बनती जाती है। बड़ा होकर भी वो क्या करता है, गालियां ही सीखता है। अगर आप बचपन में अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाएंगे तो वो वचन की बातें बोलेगा, वचन में पले फलेगा। हालेलुया। आज यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोग अपने आप को समझे कि आप क्या तालीम दे रहे हो अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को क्या अपना नमूना पेश कर रहे हो। अगर गलत कर रहे हैं तो अपने जीवन को क्या करें, परिवर्तन करें। आपके बच्चे आपकी नकल करेंगे, आपकी तरफ देख के बदलेंगे। आगे चले थोड़ा। ज्ञान और समझ की बातें, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। वो जो सीधे लोग हैं, जो समझो कि निर्बुद्धों की तरह लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है तो उनको फिर बुद्धि की बातें बताता है। हालेलुया। उनके लिए रखता है, उनका वेट करता है कि आज भी आ जाए, आज भी सुधर जाए। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी पढ़ दीजिए दूसरी आयत। जो खराई से चलते हैं, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वहाँ ढाल ठहरता है, और परमेश्वर उनकी सुरक्षा बनता है। जो लोग क्या करते हैं, खराई से चलते हैं, दूसरों के लिए वो कोई ढाल नहीं है। हमें समझने की जरूरत है। वचन को आप समझकर पढ़ा करें, सुना करें, तो सिखाया करें अपने घर में बच्चों को। आपके बच्चे कभी भी आपको बड़े होकर धोखा नहीं देंगे। आपको कभी भी ये नहीं सुनने को मिलेगा फलाने का बेटा फलाने की बेटी के साथ भाग गया, फलाने की बेटी फलाने के साथ भाग गई। ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। जब आपने उनकी नींव वचन पर मजबूत की होगी तो। हालेलुया। आप मेरे साथ एग्री हो। शिक्षा अच्छी देनी चाहिए बच्चों को जाना है। भले बुरे की पहचान कराना हमारा खुद का फर्ज है। नामधारी क्रिश्चियन बनने से अच्छा है आप जहां वहीं रहो, अगर प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करना तो। असली वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, दूसरे वाले नकली हैं। एक आयत हम और पढ़ेंगे। हम चलते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में जाएंगे और उसके हम 4 वचन से 5 वचन से शुरू करेंगे। जल्दी कर दीजिए, लास्ट आयत है, मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ वचन जी। मैंने कुछ भी बाइबल से कोई लिख कर नहीं लेकर आया हूँ। मुझे प्रभु ने एक बात बोली थी 2014 में, जब तू खड़ा होगा तो मैं तेरे मुख में खुद ही वचन डालूंगा जो तुमने लोगों को बताने। हालेलुया। पहले मेरे मन में आ रहा था कि सिस्टर के घर में मैं कुछ लिख लेता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं लिखा। अभी आ रहा है, जो आ रहा है परमेश्वर की ओर से आ रहा है जी। पढ़िए जरा। हाँ, इसका व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और उसके 3 वचन से शुरू कर ले। सब बढ़िया है वचन, वहां से जितना भी पढ़ोगे आपको बढ़िया मिलेगा जी। पढ़ दीजिए। यह वह आज्ञा और वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है, ये वो आज्ञा, वो विधियां, वो नियम है जो तुम्हें सिखाने के कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है।
जो तुम्हें सिखाने के लिए आपके यहोवा परमेश्वर ने क्या दी है? आज्ञा दी है जी, कि तुम उन्हें उस देश में मानो, तुम उस देश में जहाँ भी प्रभु ने आप लोगों को रखा है, चाहे एमपी है, पंजाब है, इंडिया है, अमेरिका है, कनाडा है, कोई भी धरती है, तुम्हें जो जहाँ पे प्रभु ने रखा है वहाँ इन वचनों को क्या करो? मानो जी, जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तुम लोग पार जाने पर। उस वक्त तो इस्राएलियों को बोला गया था, अब तुम लोगों को प्रभु बोल रहा है, क्योंकि एक दिन ये संसार हमने छोड़ देना है। इस संसार ने अपनी कारागिरियों समेत क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। जो आपने काम करने हैं, जो वचन को आपने फॉलो करना, इसी एज में रहकर, इसी जन्म में रहकर करना है। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं आगे जी, और तू और तेरा बेटा और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी यहोवा का भय मानते हुए। और किसका भय मानना है भाई? परमेश्वर, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों को और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुना रहा हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। और अपने जीवन भर क्या करते रहे भाई? चलते रहे। आप चल रहे हो? नहीं। कैसे चल रहे हैं? जब यीशु मसीह आकर चला जाएगा तब चलना है, तब कोई फायदा नहीं होना। अब है, क्योंकि समय निकट आन पूजा है। आपको मैं बताऊं, प्रभु ने मुझे बोला है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे साथ स्वर्गदूत बात करते हैं, मेरे साथ प्रभु कभी कभी डायरेक्ट बात करते हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूतों के द्वारा भी मेरे पास संदेश आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने मुझे देखा होगा ऐसे, बस ऐसे वाले, पर मुझे प्रभु ने अपने आत्मा में खास बनाया है। हालेलुया। ताकि मैं आप लोगों को परमेश्वर के बुद्धि के वचन बता सकूं। और बच्चों, सब लोग चुप कर जाओ, इधर आ जाओ, चलो बैठ जाओ आराम से। किसी ने हिलना नहीं, पंजाब ले जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें बैग में बंद करके। चलो भाई, कोई कवर करे बच्चों को। मुझे शोर पसंद नहीं है प्रीचिंग टाइम। हालेलुया। भक्ति तभी अच्छी लगती है जब साइलेंट माहौल हो, ताकि खुदा की बात सुन रहे हो आप, और शैतान आपके बच्चों को प्रयोग कर रहा है पास खड़े होकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बेटी, बेटे, पोती, नाती सबको क्या सिखाना है? परमेश्वर का भय सिखाना है। उनको आराधना में बैठना सिखाना है, उठना सिखाना है। प्रीचिंग सुनते टाइम पे आपने कैसे बैठना है। हालेलुया जी। पढ़िए जरा। जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, और जिससे तू क्या करे? बहुत दिन तक बना रहे, ताकि तुम्हारे बच्चों की आयु भी क्या हो? बड़ी हो, लंबी आयु हो जी। पढ़िए। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की ठान ले, इसलिए कि तेरा भला हो, इसलिए कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का क्या हो? भला हो। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, तेरे बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का क्या जी? पढ़िएगे। परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहाँ दूध और मधु की धारा बैठी है, तुम बहुत हो जाओ। प्रभु कहता है जिस धरती को मैं तुझे दूंगा तुम वहाँ बढ़ जाओ, घटो न। इन चीजों को समझने की कोशिश करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले माँ अपने बच्चों को आराधना में बैठना उठना सिखाए, घर बैठ कर उनको वचन सिखाएं कैसे प्रभु की आराधना में बैठना उठना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अच्छी तालीम दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आने वाले बच्चे होंगे। ठीक है, अगर आप अच्छी तालीम नहीं दोगे, आप सुस्त रहोगे, आप अपनी बातों में लगे रहोगे, तो आपके बच्चे फिर आपकी आंखों के सामने बिगड़ जाएंगे। विवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारी आंखें उन पर तरस जाएंगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
आपके बच्चे दूसरों के साथ चले जाएंगे, आपकी बहुएं इधर उधर भटकती फिरेंगी और आपके बच्चे जो है नरक की आग के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप व्यवस्था विवरण उठाइए, पूरा पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु में जीना क्या है, प्रभु में मरना क्या है, प्रभु में चलना कैसे है, प्रभु चाहता क्या है हमारे से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि आप लोग गुस्सा कर रहे होंगे। गुस्सा करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप समझ जाओगे तो आपका भविष्य आने वाला समय आपका बहुत बढ़िया होगा। मैंने पहले बोल दिया है, प्रभु मुझे बोल रहा था तुरंत निकल यहां से, उठ जा, पर फिर भी मैंने खुदा को आगे विनती की है, प्रभु थोड़ा सा बोलने की मुझे हिम्मत दे। कितना बड़ा गांव है, कितने लोग रहते हैं मसीह, ये पंडाल भरा होना चाहिए था। पर लोग चाहे तो ये उनके मन में है कि बच्चे का बर्थडे है, कुछ देना ना पड़ जाए हमें, इसलिए आराधना में भी आ रहे। हो सकता है। और दूसरा एंगल है कि जहां उनको कोई बाहर का पादरी पसंद नहीं है, जहां उनकी वो सुनना नहीं चाहते। प्रभु कहता है मैं अपने दासों को भेजता हूं तुम्हारे बीच में ताकि आपका भला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो प्लान था, जो मेरी आवाज थी, जो हम बातें कर रहे थे अंदर बैठ के, मेरी आराधना करने का स्टाइल वो था कि यहाँ पे आया हर एक व्यक्ति जादू टूनों से छूट जाए, हर तरह की बीमारियों से छूट जाए और आज की आराधना एक ब्लेसफुल हो जाए। आपने तो पहले प्रभु को नाराज कर दिया। हालेलुया। अपने घरों में बैठ के ना अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर शोक करना, रोना, प्रभु हमें सुधार, हमारे बच्चों को सुधार, फिर मैं कभी आऊंगा। खुदा कहेगा अब जा, अब जाने का टाइम है, तब आऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग चुपके हट जाते हैं, मैं बोल कर जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और एक मौका आपको जरूर दूंगा कि आप अपने घर में बैठ के अपने ऊपर सीरियस होना, अपनी लाइफ के ऊपर। क्यों नहीं आपके बीच में प्रभु का कोई दास टिकता, क्यों नहीं प्रभु टिकने दे रहा? उसका कोई रीजन है, क्योंकि हमारा जीवन चाल चलन वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, खुदा के अनुसार, वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। प्रभु इन वचनों के ऊपर प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दें, बरकत दें। प्रभु के लोग बोलेंगे इन वचनों के ऊपर आमीन। अब आप